नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और 13 जनवरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है जिसका प्रभाव आज के परिवेश में, कलयुग के परिवेश में सबसे ज्यादा है। वो है शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन। शुक्र ग्रह जो कि प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, भौतिक ऐश्वर्य, विलासिता, कला और रिश्तों का कारक ग्रह है ना। इसका प्रभाव आज के टाइम में सबसे ज्यादा जब जब शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं तब तब हमारे जीवन में रिश्तों की दिशा, धन की स्थिति और आकर्षण की ऊर्जा में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। आज का ये वीडियो समर्पित है शुक्र को। शुक्र वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 13 जनवरी को वे अपनी अतिमित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शुक्र का राशि परिवर्तन, सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव, हर राशि के लिए सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय, ताकि आप शुक्र की कृपा को अपने जीवन में आकर्षित कर सकें। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए जानते हैं आपकी राशि पर शुक्र का क्या असर रहने वाला है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपकी राशि के लिए शुक्र है सेकंड और 7th हाउस के लॉर्ड, यानी धन स्थान और सप्तम भाव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और शुक्र आ चुके हैं आपके 10th हाउस में। शुक्र का आपके 10th हाउस में बैठना, सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठ रहा है अपने से नवम और 7th हाउस का लॉर्ड अपने से चतुर्थ बैठ रहा है। केंद्र में शुक्र का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ संकेत लेकर आया है। आपकी रोजमर्रा के लाभ में शुक्र वृद्धि करेंगे, धन की स्थितियां इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, अटके हुए काम पूरे होंगे। वहीं अगर विवाह से संबंधित कोई समस्याएं चल रही है, अगर आपके जीवन में दाम्पत्य सुखों में कमी है या फिर आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपकी हर इच्छा को पूरा कर देगा और बहुत पॉजिटिव चेंज आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के नाम से किए गए काम में बड़ा लाभ हो सकता है, उनसे भी आर्थिक लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव आपके द्वारा किए गए हैं तो वे बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेंगे और एक थोड़ा सा मनी फ्लो आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। खासकर जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, उनके लिए, चाहे वो पार्लर का हो, चाहे वो कॉस्मेटिक का हो, चाहे बुटीक का हो, चाहे कपड़ों का हो, चाहे इमिटेशन ज्वेलरी का हो, या किसी भी प्रकार का साज सज्जा सजावट या हमें अट्रैक्ट करने वाला काम, वो शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आता है और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब मेष राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए? तो शुक्रवार को सफेद मिठाई किसी कन्या को दान जरूर करें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके राशि स्वामी और 6th हाउस के लॉर्ड है और शुक्र आकर बैठे हैं आपके 9th हाउस में। ये जो राशि परिवर्तन है, शुक्र का 9th में बैठना आपके भाग्य को जगाएगा। वहीं इस टाइम पीरियड के दौरान दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख भी आप प्राप्त करेंगे, मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। इस समय अगर आप प्रेम संबंधों से घिरे हुए हैं और अगर इसे आप विवाह में बदलना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं ये टाइम पीरियड स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी आपको सजग करेगा। महिलाओं को बहुत इंप्रूवमेंट अपनी हेल्थ में देखने को मिलेगा। खासकर अगर पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम है, इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीएस जैसी कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में है, तो डेफिनेटली उसका समाधान आपको मिलेगा। आप थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव महसूस करेंगे। इस समय आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है और ओवर इमोशनल होकर किसी भी अपने सीक्रेट शेयर नहीं करना है। अब जान लेते हैं आपकी राशि के लिए उपाय। घर में इत्र या सुगंधित अगरबत्ती रोजाना शाम को जरूर जलाएं। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र 12th और 5th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कला वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है ये जबरदस्त रहने वाला है। कला
या परफॉर्मेंस के संदर्भ में आपको यात्राएं अधिक शुक्र करवाएंगे। वहीं इस समय आपको सोच समझ कर निवेश भी करने पड़ेंगे। रिश्तों में गलतफहमियां दूर होगी और जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस अच्छा अमेंडमेंट आप बिजनेस में करते हुए दिखाई देंगे। विदेशों से अच्छा लाभ और अच्छे ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, परंतु इस समय आपको खर्चों के प्रति थोड़ा सा नियंत्रित होकर आगे बढ़ना होगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार को गाय को हरा चारा आपको जरूर खिलाना चाहिए। अब आते हैं कर्क राशि पर। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और स्त्री यंत्र पर स्त्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। आपके लिए शुक्र 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है और आपके 7th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। केंद्र में शुक्र का बैठना थोड़ा सा यहाँ पर आलसी आपको बना सकता है, इसीलिए आपको लेजीनेस से हटकर अपने कर्तव्य का ध्यान रखना है। इस समय लग्जरी आप अपने जीवन में जिएंगे, दाम्पत्य जीवन का सुख आप प्राप्त करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम या एक दूसरे से छोटी छोटी बात पर गलतफहमियों का शिकार भी हो सकते हैं। उस मामले में थोड़ा सा केयरफुल रहें। रोजमर्रा के लाभ में ओवरऑल लाभ में वृद्धि होगी। नए वाहन, लग्जरी या लग्जीरियस होम का सपना अगर आपका है तो वो आपका इस माह पूरा होता हुआ दिखाई देगा। उपाय के तौर पर चांदी के बर्तन में जल भरकर आपको नाइट के अंदर अपने सिरहाने रखना चाहिए और सुबह इसे पीपल के पेड़ में जरूर डालें। अब जान लेते हैं सिंह राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए शुक्र 10th और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र आकर बैठे आपके रोग भाव में। यहाँ पर रोगों को बढ़ा सकते हैं। खासकर लेडीज को अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जिनके पीरियड इरेगुलर हैं या फिर कोई ऐसी समस्या से गुजर रही हैं जो कि लेडीज से संबंधित विशेष रूप से प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपके शुक्र के इस राशि परिवर्तन से बढ़ सकती हैं। वहीं वर्क प्लेस पर आपका अट्रैक्शन लोगों को आपकी तरफ खींचेगा, आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। कुलीग्स आपके कार्यों को करने में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। बॉस भी आपसे इम्प्रेस नजर आएंगे। कजन्स के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, परंतु यहाँ पर छोटे भाई बहनों से वाद विवाद की स्थितियां बढ़ सकती है। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो रखना रिश्तों के लिए हानिकारक है। इसे बिल्कुल भी अप्लाई अपने रिश्तों में न करें। उपाय के तौर पर शुक्रवार को सफेद वस्त्र जरूर धारण करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए शुक्र 9th और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र आपके 5th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड अपने से 9th यानी अपने से नवम बैठा है। जबरदस्त तरीके से भाग्य आपका साथ देगा। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे, कुछ इच्छाएं आपकी पूरी होगी, रुके हुए काम आपके चल निकलेंगे। नए कार्यों की नया स्टार्टअप, चाहे फूड से संबंधित हो, रेस्टोरेंट से संबंधित हो या फिर पार्लर से, कॉस्मेटिक से संबंधित हो, साज सज्जा से संबंधित हो, नया स्टार्टअप आपका खुलता हुआ दिखाई देगा। आपके सपनों को पंख मिलेंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएगी। सामाजिक मान सम्मान में शुक्र बढ़ोतरी करेंगे। उपाय के तौर पर लक्ष्मी जी को सफेद फूल शुक्रवार के दिन जरूर अर्पित करें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी शुक्र राशि स्वामी और 8th हाउस के लॉर्ड है और शुक्र 4th हाउस में बैठे हैं। लग्नाधिपति अगर केंद्र स्थान में
बैठ जाए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको शुक्र आलसी भी बना सकते हैं, इसीलिए आपको आलस को त्यागना होगा। अगर कोई काम प्रायोरिटी से आपको करना है तो उसे टालने की कोशिश ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। अच्छा समय है, इसीलिए अपने काम को, अपने कर्तव्यों को बढ़ाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, अच्छी ग्रोथ करें और अच्छा लाभ प्राप्त करें। रिश्तों में अच्छा तालमेल आपको देखने को मिलेगा। घर के सबके आप प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। ससुराल वालों से चल रहे डिस्प्यूट समाप्त हो जाएंगे। वहीं इस समय यात्राएं भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव रहने वाली है। इस समय जीवन में सुख सुविधाएं भी आपके बढ़ती हुई दिखाई देगी। उपाय के तौर पर शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए शुक्र 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है और शुक्र आकर बैठ गए हैं आपके 3rd हाउस में। यहाँ पर शुक्र का बैठना कहीं ना कहीं काम में दुगनी रफ्तार की अपेक्षा रफ्तार को धीमी कर देगा, जिससे नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको नुकसान करने से बचना है, अपने आप को कर्तव्य परायण बनाना है। इस समय आप लेडीज से बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। सोशल मीडिया पर आपके कंटेंट छाए रहेंगे। वही जीवन साथी से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बाहर जाने के, अब्रॉड में कुछ अपॉर्चुनिटी के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय थोड़े से खर्चे अधिक बढ़ सकते हैं, इसीलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा संयमित होकर करें। गुप्त प्रेम और आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब उपाय के तौर पर शुक्रवार को आप सफेद चावल का दान जरूर करें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए शुक्र 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर ओवरऑल लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। लेवल और सर्कल बढ़ेंगे, मित्र मंडली बढ़ती हुई दिखाई देगी। परंतु आपको मित्रों की कैटेगरी बढ़ाने से पहले समझ लेना चाहिए कौन से मित्र आपके रियल में मित्र हैं और कौन से शत्रु रूपी मित्र हैं। इसीलिए आपको सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे गहरा होता है। इस समय आपके पुराने मित्रों से मुलाकात आपको दुगने जोश में, दुगनी पावर में भर देगा। जीवन में प्रेम में स्थिरता आएगी और यात्रा के अच्छे योग बनेंगे, परंतु पैसे खर्च अधिक हो सकते हैं। अपने खर्चों को नियंत्रित करें और अपने स्वास्थ्य का, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। शुक्र को मजबूत करने के लिए उपाय के तौर पर आपको मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक रोजाना संध्या काल के समय गोधूली वेला में जलाना चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, यानी आपके 10th और 5th हाउस के लॉर्ड है और शुक्र आपकी पर्सनैलिटी के स्थान में, यानी आपकी राशि में आकर बैठे हैं। यहाँ पर शुक्र का बैठना आपको थोड़ा सा लेजी बना सकता है, परंतु इस समय का आपको सही तरीके से सुधार, सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में और ज्यादा दाम्पत्य सुखों का आप अनुभव करेंगे। आर्थिक संतुलन इस समय आप स्टैब्लिश करते हुए दिखाई देंगे। करियर को लेकर जो भी टेंशन थी वो खत्म हो जाएगी। आर्ट और क्राफ्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय जबरदस्त नेम, फेम, प्रसिद्धि और पैसे का रहेगा। वहीं जॉब में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी और बॉस आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे। अब उपाय के तौर पर आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सुगंधित इत्र का प्रयोग करना चाहिए। कहीं बाहर कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाए तो सुगंधित इत्र लगा कर जाएं। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए भी शुक्र योग कारक ग्रह, यानी आपके 4th और 9th हाउस के लॉर्ड है और शुक्र 12th हाउस में बैठे हैं। अपवाद स्वरूप 12th हाउस में शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। नए रिश्ते बनेंगे, आकर्षण शक्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके सभी अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। आपकी इच्छा, आपके सपने, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। लक फैक्टर आपका साथ देगा। शॉर्ट टर्म कामों में आपको फायदा होगा। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। यानी शुक्र आपके लिए जबरदस्त रिजल्ट लेकर आएंगे। इस रिजल्ट को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सफेद मिठाई मंदिर में शुक्रवार के दिन जरूर अर्पित करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर छोटे भाई बहनों से चल रहे डिस्प्यूट समाप्त होंगे। आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इस समय आपकी पावर और आपका आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
हर व्यक्ति आपसे प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। सोशल मीडिया पर आपके कंटेंट छाए रहेंगे। इस समय ड्राइव करते समय सावधानी रखें, लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें और गुप्त शत्रुओं से बचकर रहें। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और इस समय ससुराल वालों से कुछ समाचार आपको प्राप्त होंगे। अब शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को जल में गुलाब के फूल डालकर स्नान जरूर करें। तो दर्शकों, शुक्र ग्रह का ये जो राशि परिवर्तन है, ये आपके जीवन में प्रेम, सौंदर्य, धन, सुख, समृद्धि के नए द्वार खोल सकता है। बस जरूरत है सही दिशा में किए गए छोटे उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि शुक्र की कृपा आपके जीवन में स्थायी बनी रहे, तो इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर अपनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल जरूर दबा दें। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में शुक्र की स्थिति क्या है, अन्य ग्रह कैसे हैं और कौन सी युतियां हो रही है, कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, या भविष्य को लेकर जो भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर जानकर सही रेमेडी से अपने भविष्य को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या पर्सनल मीट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क करें या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।